हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपका इंग्लिश का 7 चैप्टर मैं रीड करवा रही हूँ। लता मंगेशकर चैप्टर का नाम है 7 चैप्टर। लता मंगेशकर के बारे में सारे लोग जानते ही होंगे। ये हमारी इंडिया की बहुत ही फेमस सिंगर हैं। इनका सबसे फेमस सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये है, आपने ज़रूर ही सुना होगा। यू मस्ट हैव हियर द सॉन्ग एवरीवेयर ड्यूरिंग द नेशनल फेस्टिवल लाइक 15 अगस्त, 26 जनवरी एंड 2 अक्टूबर। डू यू नो हु sang द फेमस सॉन्ग? इट वॉज sung by फेमस मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर। शी हैज sung ए लॉट ऑफ सॉन्ग। आपने हमेशा सुना होगा, कभी भी नेशनल फेस्टिवल होता है जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर, तो यह गाना सुनाया जाता है ऐ मेरे वतन के लोगों। तो ये आप लोगों ने सुना होगा। किसने सिखाया? ये हमारी फेमस गायिका लता मंगेशकर जी ने गाया था। उन्होंने इसके अलावा भी बहुत सारे सॉन्ग गाए हैं। लता मंगेशकर वॉज बोर्न इन 28 सितंबर 1926 इन इंदौर। हर मदर वॉज द सुधमती एंड हर फादर वॉज पंडित दीनानाथ मंगेशकर। हर फादर वॉज द क्लासिकल सिंगर। शी वॉज द ऑनर ऑफ द थिएटर कंपनी। ही आल्सो यूज द टीच म्यूजिक इन ग्वालियर घराना। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1926 में इंदौर में हुआ था। उनकी माताजी का नाम सुधमती है और पिताजी का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर हैं। उनके फादर एक क्लासिकल सिंगर हैं, मतलब शास्त्रीय संगीत सिखाते हैं। ही वॉज द ऑनर ऑफ द, वो एक कंपनी के मालिक है थिएटर के। एंड उसके अलावा वो ग्वालियर घराने का, जो जब राज घराना था, वहाँ पे भी म्यूजिक सिखाते थे। लता स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक एट द अर्ली एज ऑफ 5। एट फर्स्ट लता मंगेशकर इज द मराठी फिल्म। जो लता मंगेशकर, उन्होंने 5 साल की उम्र में ही गाना गाना स्टार्ट कर दिया था और उनकी पहली फिल्म मराठी थी जिससे उनको हटा दिया गया था। लेकिन इसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपना म्यूजिक में ध्यान बनाए रखा। दिस फिल्म रिलीज 1947 बट द सॉन्ग ऑफ लता कुड नॉट एनी रिकॉग्नाइजेशन। उस समय उनको कोई ज़्यादा फेमस, मतलब ज़्यादा उनको तरक्की नहीं मिली। इसके बाद बिकॉज एट द टाइम द फिल्म वर्ड फुल ऑफ द सिंगर, क्योंकि उस समय सिंगरों से म्यूजिक इंडस्ट्री भरी हुई थी, हार्ड वॉइस से। बट द म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर, लेकिन जो गुलाम हैदर थे उस समय म्यूजिक डायरेक्टर, उन्होंने उस समय कहा था कि आई एम टेलिंग यू दैट सून शी विल इज द स्टार ऑफ म्यूजिक वर्ल्ड। ये बहुत ही जल्दी म्यूजिक वर्ल्ड का स्टार बनने वाली हैं। सून द सैंग फॉर द फिल्म लाइक, इसके बाद बरसात, अंदाज, दुलारी एंड महल एंड बिकम फेमस। इन मूवी से ये फेमस हुए। इट वॉज हर हार्ड वर्क एंड फिल्म डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन टू म्यूजिक which made the her famous from that why time till now she is the referred the melody queen of India। इसके बाद इन खूबियों के कारण ही और उनकी हार्ड वर्क के कारण ही उनको सफलता मिली और उनकी लगन के कारण उनको इसके बाद से मेलोडी क्वीन कहा जाने लगा। शी सिंग अवर नेशनल लैंग्वेज, वो हमारी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज में गाती थी, हिंदी में, जबकि उनकी लैंग्वेज थी मराठी। एज वेल एज द हर मदर टंग द मराठी। शी लुक took care great of the correct pronunciation of words. She has a deep love, respect and admiration of India। उनकी लैंग्वेज मराठी थी लेकिन उन्होंने हिंदी में बहुत ही ज़्यादा करेक्ट वर्ड का उच्चारण किया। उन्होंने हमेशा इंडिया से प्यार, रिस्पेक्ट और लव ही दिया। इसके अलावा 1962 में वेन लता सॉन्ग, जब ये गाना गाया था ए मेरे वतन के लोगों, तब हर एक इंडियन की आंखों में आंसू आ गया था। तब क्या आप अभी भी ये सॉन्ग सुनोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उस समय प्राइम मिनिस्टर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने भी बोला था, बेटी तुमने मुझे रुला दिया। ही सेड डॉटर यू हैव मेड इट द वीप। द सॉन्ग फिल द इंडियंस विद द फीलिंग ऑफ द यूनाइटी। टुडे व्हेन आल्सो वी लिसन सॉन्ग टीयर्स कम ऑन द इनटू आवर आईज। उसके बाद अभी भी अगर हम ये गाना सुनते हैं तो इसके बाद हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस गाने के बाद ही लोगों में एकता की भावना जागृत हुई। टिल नाउ लता है संग अबाउट 20 लैंग्वेज। इसके बाद से लता मंगेशकर जी ने 50 लैंग्वेज में, 20 लैंग्वेज में 50,000 गाना गाए, इसीलिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में रिकॉर्ड है। शी रिसीव दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ही हर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन फिल्म में उन्हें दादा साहेब फाल्के का अवार्ड मिला था उनके योगदान के लिए इंडियन फिल्म के लिए। शी वॉज द ऑनर विद द पद्म भूषण ऑन March 23, 1999 and भारत रत्न in 2001।
उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया और भारत रत्न के सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने 50 ईयर्स अपने कंप्लीट किए 1992 में सॉन्ग गाते गाते। शी हैज़ बीन गिवन द लिटिल भारत कोकिला ऑफ द मेलोडीज ऑफ वॉइस। उनको भारत की कोकिला कहा जाता है, इससे उनको नवाजा गया है, यह उनके लिए एक पुरस्कार है। लता मंगेशकर है डिवोटेड ऑल हर लाइफ टू इंडियन म्यूजिक। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ भारतीय संगीत के लिए योगदान की। वो बहुत ही साधारण, बहुत ही जेंटल काइंड टाइप की लेडी हैं। शी लव्स हर कंट्री। वो अपने देश को बहुत प्यार करती हैं। आवर कंट्री इज़ प्राउड टू हर एंड हर हेल्थ विश फॉर हर लॉन्ग लाइफ। और उनके अच्छी और सफल जीवन के लिए, लंबी जीवन के लिए हम कामनाएं करते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट है व्हेन वाज लता बॉर्न, तो ये है आंसर आपका फर्स्ट का। मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी। सेकंड है हु वर हर पेरेंट्स, तो उसी के जस्ट नीचे सेकंड लिखा हुआ हु वर हर पेरेंट्स। थर्ड है लता स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक एट द अर्ली ऑफ द एज ऑफ 5, ये थर्ड का क्वेश्चन है। इसके बाद फोर्थ है ये यहाँ से यहाँ तक। फिफ्थ है ये, सिक्स है ये, दो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी। ये आपके वो हैं वर्ड मीनिंग है। इसके बाद आप ये देखो इम्पोर्टेंट जो है, शी द ऑनर एज द पद्म भूषण एंड भारत रत्न, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स मैंने साइड में लिखे हैं। शी आल्सो टेक केयर ऑफ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। शी हैज़ ए डीप लव रिस्पेक्ट। लता completed her 50 years and she is a very affordable, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देखना है। फेबल इतनी चीज़ें आपको करनी है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट डे हम लोग रेबंशन कोर्स पढ़ेंगे।